अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। जय श्री राम। राम हमारे थे, लेकिन राम के नाम पे गुंडे, राम के नाम पे गुंडे हमारे नहीं है। हम भी तो ये कहते हैं, घर वापसी कर लो, फिर घर वापसी कर लो। एक सांसद ने कहा है ना। हाँ हाँ, हम घर वापस करेंगे। बाबरी मस्जिद भी इंशाल्लाह एक दिन बनाएंगे, घर वापस। और बोलो, ये आ गया ना, सब का भेद बाहर आ गया। हम उन आतंकवादी हिंदुओं की तरह नहीं है जिन्होंने हमारी मस्जिद तोड़ी। हम आतंकवादी मुस्लिम होता है, आतंकवादी मुस्लिम होता है, सबको पता है। मेरा फूफा बड़ा अमीर है, लेकिन मैं बड़ा गरीब हूँ, उस पे ये नाच कर रहे हैं। इनके पास कुछ है नहीं, इनको ना कुछ मिलना है। ये सिर्फ मुसलमान और इस्लाम और फलाना खतरे में डाल के ये बहका के इनको लाके रोड पे खड़ा करते हैं। वक्फ बोर्ड आ गया है, कानून बनने वाला है, कानून मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। काला कानून है मुसलमानों के। अरे बोलोगे, बोलने दोगे? ये बोलने के, ये बिल्कुल खिलाफ है मुसलमानों के। हम इस कानून की निंदा करते हैं। ये काला कानून है और हम इसका विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक इसका हम प्रदर्शन भी करेंगे। हम इस कानून को नहीं मानते बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदू को अधिकार मिला है। और वजहें भी हैं, इसके बाद और वजहें भी हैं। कोर्ट जा पा रहा है। सरकार की नजर सीधी सीधी मुसलमानों की असीमित संपत्ति पे है, बुरी नजर है। इनके जो आका हैं अंबानी अडानी, उन सबकी नजर है। उसका दुनिया का सबसे बड़ा घर अंटीला वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बना है। और तो वक्फ बोर्ड आप ही का था, और तब क्यों नहीं हाँ, दिया गया? वो इस वजह से बना है कि वहाँ के नेताओं ने साथ दिया, 10-20 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। कौन से नेता? यूपीए के, कांग्रेस के? कोई भी हो नेता, चाहे वक्फ बोर्ड में ही भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस कानून के आने के बाद असीमित जो है सरकार को वो मिल जाएगी पावर, और वो कभी भी जो है मुसलमानों की जमीन खा सकती है। देखो, ये ऑडिट से डरते हैं। 12,000 करोड़ का घाटा, ये 2,000 करोड़ दिखा रहे हैं। 200 करोड़, 300 करोड़ है। आपको 20,000 करोड़ से ज्यादा की वो वैसे तो होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लो आपको कह रहे हो कि वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड मेरे को बता दें ये कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेज, कौन सी सरकारी संस्था, कौन सा अनाथालय, कौन सी सारी चीजें चला रहा है। और दूसरी चीज, सैयद और अशरफ, उसमें कुछ फिरके हैं जो मलाई खा रहे हैं। जो गरीब मुसलमान है उसकी हिस्सेदारी कहाँ है? लेडीज की हिस्सेदारी कहाँ है? दूसरा, यही संसद है उसको असीमित वो देती है 2013 में, वही संसद उस पर रोक अगर लगा रही है, तुम क्यों नहीं मानोगे भाई? ये सबसे बड़ा झूठ है कि सैयद अशरफ उसकी मलाई खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड का मेंबर कोई भी बन सकता है मुसलमानों, उसमें कोई बिरादरी की मान्यता नहीं है। शिया सुन्नी सब मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कोई बिरादरी नहीं होती, सारे एक होते हैं। बिरादरी का सिस्टम कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। पसमानदा मुसलमान खुशी की पसमानदा मुसलमान आप 10 साल, थैंक यू मोदी जी। पसमानदा मुसलमान सिर्फ वही है जिसमें धोबी नाई छोटे काम करने वाले बेचारे आते हैं, और वो पसमानदा नाम की कोई बिरादरी भी नहीं है। ये बीजेपी द्वारा कहा हुआ एक वो है कि पसमानदा मुसलमान, आप उनको नौकरियां दें, उनको जो है फिरका बना दिया। हाँ, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि छोटे छोटे काम करने वाले लोग जो हैं वो हर बिरादरी में होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है छोटे हो गए। उनको भी इस्लाम में पूरा पूरा अधिकार है हर चीज का, मस्जिद में आने का, हर काम करने का, स्पिरिचुअल कुछ भी करने का, नमाज के अंदर कोई बाधा नहीं किसी के साथ। इसका जवाब देखो जी, मेरा फूफा बड़ा अमीर है, लेकिन मैं बड़ा गरीब हूँ, उस पे ये नाच कर रहे हैं। इनके पास कुछ है नहीं, इनको ना कुछ मिलना है। ये सिर्फ मुसलमान और इस्लाम और फलाना खतरे में डाल के ये बहका के इनको लाके रोड पे खड़ा करते हैं। कौन बहका रहा है किसको सब जानते हैं। जो सरकार बोल लिया, जो सरकार मुसलमानों की 2 मिनट नमाज पढ़ने से जिसको दिक्कत हो, जिसको बुलडोजर चलाने में मजा आए, सही है, मॉब लिंचिंग करी जाए, उस सरकार पे हम कैसे भरोसा कर लें? हाँ जी, तो आपको रोड जाम करके नमाज पढ़ने दे गवर्नमेंट, तब तो अच्छी। आपके सारे मनमानी बिल पास कर दे, तब तो सरकार अच्छी। अभी तक यही हो रहा था। अब सरकार करी एक हो जाओ, बराबर है सब, यूनिफॉर्म की बात कर रही है, तो अब तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक बात बताइए, कोर्ट से ऊपर है इनका कानून, वक्फ बोर्ड। आप कोर्ट नहीं जा सकते, इनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में कौन जा रहा है? एक आम आदमी की जमीन पे कब्जा करता है, वो उनके कोर्ट में जाता है, वो उसका मन है, वो मान आया है, कहे भैया 20 लाख दे दे तो तेरे से हटा लेते हैं हम नोटिस। वो कर रहा, उगाही कर रहा था। ये अभी तक बड़े बड़े धन्ना सेठों से, जो यहाँ के बिजनेसमैन है, उनसे उगाही करता वक्फ बोर्ड। और हिसाब देने के नाम पे जो खाता ना वही, जो हम बोले वही सही, उसी धर्रे पे चल रहे हैं। पानी मिले भाई। सबसे बड़ा सबसे इसका जवाब ये है, मोदी जी, भाई जी सुनो, मोदी जी बांटते सौगाते मोहब्बत, ठीक है, और योगी जी कहते हैं यहाँ नमाज नहीं होगी।
देख लो कैसी सारथी है, कैसा कैसा तरीका। हम इतना जानते हैं, एक तारा कहता है कि ये ठीक है और सितारा कहता है ये गलत है। कैसे मान लेंगे यार, कैसे मान लेंगे, किस पे भरोसा कर लेंगे। योगी जी का बयान सुना दें कि वो नमाज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करोगे और देखो जहाँ पे दंगे के असर कानून पास होते ही योगी जी की खोपड़ी में एक कीड़ा काट रहा है, जल्दी से कानून पास हो, मुसलमानों की जमीन खाऊं खाऊं खाऊं। अरे यूपी में तो एक्शन शुरू। हाँ, उनका तो परिवार है ना, बड़े वंशज है उनके, बड़ा पारिवारिक है समाजवादी पार्टी की तरह, जो उनके परिवार के लोग खाएंगे पिएंगे। भाई साहब वो गरीब लोगों के लिए कह रहे हैं, जिन गरीबों को हक नहीं दिया इस बोर्ड ने, जो धन्ना सेठ उसमें मलाई खा रहे हैं, उनके लिए बोल रहे थे वो, समझ रहे हो, और किसी के लिए नहीं। योगी जी की बात पूरी सुनते नहीं। उन्होंने रोड पे नमाज मना की थी, मस्जिद में कहा पढ़ो, अपने घरों में पढ़ो, वो नहीं सुना। सिर्फ बहकाना है, बहलाना है लोगों को। सड़क पे होगी, कांवड़ यात्रा होगी, शोभा यात्रा होगी, नमाज नहीं होगी। बकरी ईद की नमाज अफजल है ईदगाह में पढ़ने के लिए, अपने घर में क्यों पढ़े। इनकी नस नस में दुश्मनागी है। अब इनकी बात नहीं समझे, क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे थे? कहाँ के राजस्थान वालों ने क्या भाईचारा दिखा दिया? फूल नमाजी के ऊपर। आप एक बात बताओ, जो तुष्टिकरण वाले नेता हैं, वो जो नागपुर वाले में बता दें क्या हुआ था, वहाँ चुन चुन के हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई। 10% लोगों को कानून चले, देखो 10% लोगों ने बाहर से आके 100, 200, 500 लोगों ने वहाँ अराजकता फैलाई और लोकल धरे गए हैं 100 से 150। उनके परिवारों को मुआवजा कौन देगा? उनकी माली हालत खराब हुई है, वो कौन बताएगा? ये नेता नहीं तो कराया है। वहाँ से मोसिम खान निकल के आता है, यहाँ से अमरुल्लाह खान निकल के आता है, ताहिर खान इस दंगे से निकलता है, वहाँ से आजम खान मिश्रा बच जाता है, कपिल मिश्रा दूध का धुलावा हो जाता है, बीजेपी में आते ही दूध का धुलावा हो जाता है। अभी जो ये कानून है, कानून आप कह रहे कानून नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम कानून की निंदा करते हैं। ये काला कानून है, हम विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। कानून नहीं, सरकार बदलेगी तो इस कानून को वापस भी लेंगे। अरे भाई साहब अमित शाह वो यही लोग थे, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, बना ना। अभी तो संशोधन हुआ इसमें, अभी तो भाई साहब पाकिस्तान के भी निकल जाएंगे इसमें से फंडिंग वगैरह, तभी तो मिर्च लग रही है। जो बढ़िया मुस्लिम है वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन जैसे पंचर छाप है वो दंगा भड़का रहे हैं। भाई क्यों भड़का रहे हैं? ऐसे ही इन्होंने संभल में किया था, हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। जब एनकाउंटर हुआ 3 बंदों को जन्नत में पहुंचाया, बाकी सारे घर में घुस के बैठ गए, फिर कहते हैं औरों के पास पहुंचा दिया। इनसे पूछो, तुम्हारे देश के अंदर 2 छेद है कच्चे में, पाकिस्तान के बता रहे 5 छेद है कच्चे में। एग्री है इस बात के? 5 है ना भाई। देखो अभी जिहादियों और आतंकवादियों के काले चिट्टे खुलेंगे, नहीं पहनते। जो फंडिंग हो रही थी तगड़ी, जो जिहाद में इस्तेमाल हो रहा था जगह जगह, अभी ये ऑडिट होगा, धरे जाएंगे। इसलिए ये लोग सब परेशान हैं कि भैया हमारे काले चिट्टे खोल रहे हैं ये तो कानून बना के, जमीनें खतरे में पड़ गई। धन्ना मुर्दाबाद, टोपी वाला मुसलमान कह रहे हैं। देखो कहना पड़ेगा भाई साहब, भारत में रहोगे कहना ही पड़ेगा। वक्त वोट पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहेंगे, वक्त वोट पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के अंडर में क्यों है? जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया और जो वफादार था वो हिंदुस्तान ले गया। मौलाना अब्दुल कलाम ने जामा मस्जिद की सीढ़ी पर रख के कहा था खड़े होके, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम ने, सुनिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान पर आ रहा हूँ सुन लीजिए, इनसे ये पूछिए, तुम सनातनी हो? हाँ जी। सनातनी हो, पक्के हो? मुझे 2 शिफ्ट साली सनातनी को सुना दो, मैं पूरा कलाम पाक पढ़ के सुना। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वे साधके शरणतम के गौरी नारायणी नमस्तुते। क्या सुनना चाहते हो मेरे से? ये तो रामायण, सुनो आगे का सुनो, महाबलेशु तरात्मान ये तो हम रामायण में रोज सुनते हैं, ये तो टीवी में रामायण में रोज सुनते हैं। पकड़ो पैर, अपनी बात पे नहीं टिक रहे, अपनी बात पे नहीं टिक रहे। खत्म हो जाएगी अगर सुनाने पे आ जाऊं तो। सुनाने पे आ गया ना ये मुल्ला जी, भाई साहब अपने मुंह पे उनकी समाधि का, भाई साहब अपने मंगल भगवती भवन ज्ञान सुर सागर। ठीक है भाई साहब, देखा ये सनातनियों की पावर, एक मुस्लिम तक को भगवान जी के नाम लिखवा दिया हमने। पाकिस्तान मुर्दाबाद। राम हमारे थे, लेकिन राम के नाम पे गुंडे हमारे नहीं है। हम भी तो ये कहते हैं, घर वापसी कर लो, फिर घर वापसी कर लो। एक सांसद ने कहा है ना, हाँ हम घर वापस करेंगे, बाबरी मस्जिद भी इंशाल्लाह एक दिन बनाएंगे, घर वापस। और बोलो, ये आ गया ना, सबने भेड़ बाहर आ गया निकल के, ये जहर आया है बाहर। ये देश वक्त बनने, अभी कह दो भारत माता की जय। भाई साहब ये भाईचारा बाहर आया है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद लेके रहेंगे। अभी ये बड़ा आया नहीं, ये तो नहीं कहा राम मंदिर तोड़ेंगे,
हम अपनी बाबरी मस्जिद बनाएंगे, कहीं भी बनाए। क्या उड़ मिली है जमीन बनाओ तुम्हारे वहाँ पे तो ये वक्फ बोर्ड के लिए हल्ला मचा रहे हैं। यहाँ पे जमीन दी हुई है, वहाँ तो एक ईंट नहीं रखी जा रही इनसे। कहाँ रखेंगे? वहीं रखेंगे। बाबरी कहाँ? वहीं बनाएंगे जहाँ हमें जमीन मिली है। हम उन आतंकवादी हिंदुओं की तरह नहीं है जिन्होंने हमारी मस्जिद तोड़ी। हम आतंकवादी मुस्लिम होता है, आतंकवादी मुस्लिम होता है, सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिस दिन मस्जिद टूटी थी वो अपराध था बहुत बड़ा। ये तुम्हारी जो है ना इतिहास में लिखा जाएगा, वो अपराध था जिस दिन मस्जिद टूटी। समझ गए? पहला पत्ता चिल्लाया था ना मस्जिद के ऊपर, उसने भी 100 मंजिलें तामीर कर दी। देखो जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कह रहे हो, बाबरी ना बनाओ, अब्दुल कलाम मस्जिद बनाओ। हम कुछ भी बना लेंगे। मस्जिद हम नहीं, कुछ भी बना वो तो लुटेरा था, उसके नाम से क्या बनाना? नहीं, उसके लुटेरे के नाम से नहीं बनाना। हमें अब्दुल कलाम नहीं था मुसलमान। मुगलों के रिश्तेदार जो है ना बहुत सारे हिंदू भी थे, उनके भी नाम लो। उनके नाम से नहीं सकते हो। कौन थे रिश्तेदार? अब्दुल कलाम नहीं थे। पहले बताओ मुगलों के रिश्तेदार कौन थे? कलाम में क्या दिक्कत है? मान सिंह कौन था? अब्दुल कलाम में क्या दिक्कत? मान सिंह, अब्दुल कलाम, पहले बताओ। महाराजा मान सिंह जयपुर में जोधा भाई कौन सा का मामू था या नहीं था? बताओ। था नहीं था? बताओ हमें बताओ। कौन थी? कौन थी? मान सिंह कौन था? बताओ। ये तो तुम्हारे रिश्तेदार। यही कमी है इनमें, बवासीर हो गई इनकी गांड में बवासीर हो गई। देखो भाई घुमा के दिखाओ, सच सुन नहीं सकते। ये ऐसे माहौल खराब करते हैं ये लोग ऐसे माहौल खराब करते हैं, सच सुन नहीं सकते। ये लोग जवाब नहीं दे। अभी इनसे कहता भारत माता की जय, मानेंगे ही नहीं। फिलिस्तीन को अपू मान लेंगे, नहीं भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बताओ भाई। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अल्लाह अकबर। और बोलो ये भाईचारा करेंगे, बंद करो, खाली बिलिया हो जाएगा हंगामा 1 मिनट में ही, तांडव हो जाएगा 1 मिनट में। हाँ बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, जय श्री अल्लाह राम, अकबर। जय श्री राम। तुम लोगों को जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। चलिए डिबेट एंड दिस इज द, आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो हैं अपने अपने धर्म के मजा इसी बात में आता है। कोई जय श्री राम के नारे लगा रिया, कोई अल्लाह अकबर के नारे लगा रिया, और हम जो लगा रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। कोई जय श्री राम के नारे लगा रिया, कोई अल्लाह अकबर के नारे लगा रिया, और हम जो लगा रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय हो।